नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वैशाली भारद्वाज एक बार फिर आपका आओ भाग्य चमकाए प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। वैसे आजकल हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं और मैं अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे कि व्यक्तियों को देखती हूं जो आजकल डिप्रेशन में हैं। चिंताओं से घिरे हुए व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा आजकल समाज में पाया जा रहा है। पर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अगर डिप्रेशन का शिकार हैं या आपको भी किसी भी टाइप की चिंता है तो आपके समाधान में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। जय माता दी जोशी जी। जय माता दी वैशाली जी। जय माता की दोस्तों। और सर, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया वैशाली जी, बहुत बढ़िया जी। बढ़िया ही चाहिए और हमारे दर्शकों के भी हाल चाल बहुत बढ़िया चाहिए। पर फिर भी कुछ बड़ी छोटी परेशानियां आती रहती हैं। उन्हें वो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे ऑफिस में आके विजिट करके भी पूछती हैं। तो सर, जो आज का मुद्दा है वो है डिप्रेशन। आजकल क्या यूथ हो गया या फिर बड़े लोग हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए या छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल इतना ज्यादा टेंस हुआ पड़ा है कि डर लगता है कई बार देखकर उनकी हरकतों को। तो इसका भी डिप्रेशन का हो गया या फिर एंजाइटी का, कि इसका भी कुंडली के साथ कुछ लेना देना है? बिल्कुल बिल्कुल, सारा लेन देन ही कुंडली के हिसाब से ही होता है। जैसे अभी आपने बोला है कि बच्चे बुजुर्ग छोटे बड़े जी, सभी बहुत डिप्रेशन में हाँ, डिप्रेस्ड लगभग आजकल काफी पर्सन लगभग हर एज के ही हैं। बच्चों को स्टडी का डिप्रेशन हो गया जी। जो थोड़े से बड़े हो गए उनको काम काज का हो गया, उनसे बड़े हो गए उनको बच्चों का हो गया। अभी हर एक पर्सन को कोई ना कोई डिप्रेशन लाइफ में प्रॉपर चल रहा है। और डिप्रेशन की वजह से हाई बीपी हो गया, बीपी कम हो गया, बीपी ज़्यादा हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, लीवर की प्रॉब्लम हो गई। और लगभग जब डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो डॉक्टर भी अवश्य बोलते हैं कि भाई आप टेंशन लेना छोड़ दो। जी, वैसे मैं कहना चाहती हूँ आप भी हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए एक डॉक्टर से कम नहीं है। हम लोग अपनी विपदाएं, अपनी मुसीबतें लेकर आपके पास आते, आप हल करके देते हो। तो मैं तो पर्सनली आपको डॉक्टर ही बुलाया करूंगी। तो बताइए डॉक्टर साहब, डिप्रेशन का क्या हल होना चाहिए? बिल्कुल विशाली जी, देखो परमात्मा ने इस सृष्टि में जिस भी चीज की कोई उत्पत्ति की है जी, उस हर एक चीज का कोई ना कोई डॉक्टर है, हर कोई सर्विसमैन है। जैसे मान लीजिए जो भी सृष्टि में किसी चीज की उत्पत्ति है उसका हर कोई सर्विसमैन है। बिल्कुल। घर में एसी खराब हो गया, हमने पर्सन बुला लिया। मोबाइल खराब हो गया, उसको रिपेयर करवा लिया। अभी परमात्मा ने, श्री ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने सृष्टि को रचा है जी, जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने जिस चीज की उत्पत्ति की है उसके साथ उसका एक सर्विसमैन दिया है जी। बिल्कुल। एक चीज में तो मेरे को गुस्सा आता है कि हम हर एक चीज को मानते हैं, हर एक चीज का हमारा सर्विसमैन है। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही हर एक अमावस्या का पता चलता है कि अमावस्या कब है। 2 मिनट में हम मोबाइल को उठाते देख लेते हैं कि कब अमावस्या है, कब संक्रांत है, कब पूर्णमासी है। बच्चों की जब शादियां करनी है तो मोबाइल, ग्रहण कब लगना है तो मोबाइल। जब आगे हमने कुछ भी कार्य करना है, कहीं सुखना उतारनी है, कृष्ण का पक्ष कब है, शुक्ल पक्ष कब है, तो मोबाइल उठाओ, पंडित जी के पास जाओ। लेकिन जब प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, हमारी चर्चाओं की बात आती है, वहां पे अंधविश्वास मान लेते हैं जी। जब हमारे अनुसार ही ये जो शुक्ल पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, साल में 12 महीने हो गए, किसने बताए? ये एस्ट्रोलॉजी नहीं बताए है ना, हमारी वैदिक ज्योतिष नहीं हमारे बताए है ना। इसलिए परमात्मा ने जिंदगी के दुख सुख का भी एक डॉक्टर या एक रिपेयरमैन पर्सन बोल दो, परमात्मा ने बनाया है। नेम अलग अलग है। वैसे मैंने देखा है आचार्य जी, कि कुछ लोग अपने घर वालों से छिप कर आते हैं या कुछ लोग अपने समाज से छुप कर आते हैं। कि ज्यादातर, हर किसी को नहीं कहते बट लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती है, पर लेकिन वो शो नहीं करते कि हम एक दूसरे के ऊपर बिलीव करते हैं इस चीज के ऊपर। कि आचार्य जी के पास या कहीं और भी कई लोग जाते सभी हैं, पर लेकिन एक दूसरे से छिप कर बिलीव तो करते हैं। आम हो गया ये आम हो गया। ये चर्चा अगर लेके चलेंगे बहुत बड़ा एपिसोड बन जाएगा। उसका भी एक छोटा सा यहाँ पे बताता हूँ कि ऐसी कैटेगरी क्यों है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा जी। इस सृष्टि में परमात्मा ने 2 तरह के टूल बनाए हैं। एक के ऑपोजिट दूसरा है, प्लस के ऑपोजिट माइनस, सर्दी के ऑपोजिट गर्मी, मेल के ऑपोजिट फीमेल, आना जाना, जीवन मृत्यु, सांस आ भी रही है, जा भी रही है। उसी तरह से 2 तरह के लोग हैं, मान भी रहे हैं, नहीं भी मान रहे जी। बिल्कुल। जो मान रहे हैं वो भी अच्छे, नहीं मान रहे वो भी अच्छे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये सिस्टम को एक्टिवेट किया है। जिन्होंने एक्टिवेट किया है उनके हम हर एक चीज को मानते हैं। हर एक चीज को साथ में लेके जब चलते हैं। जब बच्चों की शादी करनी है तो पंडित जी के पास जाना, गुण मिलान करो।
जी बिल्कुल। जब बच्चों की तिथ निकालनी है पंडित जी के पास चलो जी, नामकरण पे भी जाते हैं। हाँ। मतलब जब से बच्चा जन्म ले लेता है और मृत्यु तक पंडितों के पास जाते हैं लोग। मृत्यु का भी सिस्टम या पंडितों के द्वारा, पंडितों के साथ ही होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। मरना भी पंडितों के साथ, जब जन्म बच्चा से जन्म मृत्यु लेता है तक। तब भी पंडितों के पास कौन सी तिथि है, कौन सा ग्रह, कौन सा गोचर क्या है, वो भी ब्राह्मण के पास। जी। मैं ये कहता हूँ अगर लगभग सभी मानते हैं ज्योतिष को, कोई किस ढंग से मान रहा है, कोई किस ढंग से मान रहा है। जिस बंदे को, जिस आदमी को काला रंग भी सूट नहीं है, कोई कहता है मैं जब काला रंग पहन लेता हूँ या पहन लेती है मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं नहीं पहनूंगी, वो भी एस्ट्रोलॉजी हो गई। जी बिल्कुल। जब आप किसी चीज में विश्वास नहीं कर रहे तो फिर वो क्वेश्चन ना लेके चलो। आपका क्वेश्चन कोई था लेकिन हमारा आंसर कहीं और चला गया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा डिप्रेशन के ऊपर आते हैं। इसको इस एपिसोड को कहीं आगे हम ऐड करेंगे। sure. तो इसमें ये है कि जैसे आपका अभी क्वेश्चन था डिप्रेशन का, तो घूम फिर के डिप्रेशन पे ही आते हैं कि आजकल लगभग सभी को डिप्रेशन है जी। जब रात को सोते हैं तो किसी को बच्चों का डिप्रेशन, किसी को पैसे का डिप्रेशन, किसी को कल क्या करना है उसका डिप्रेशन, किसी का ये है कि हाई गाड़ी की किश्त आ गई कैसे उतारनी उसका डिप्रेशन। बिल्कुल। मीन्स डिप्रेशन के लिए भी एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सटीक रेमेडीज है। अगर आप रेगुलरिटी में करोगे दोस्तों, आप खुद, मैं तो यही बोलूँगा कि कुछ दिनों में या सिंगल डे में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। किसी भी कैटेगरी के जातक हैं, किसी भी कैटेगरी का उनको डिप्रेशन है, तो उन्होंने रात को सोते समय अपने सिर के पास एक कांच का गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है और जो लाल मिर्ची होती हैं उसको ओपन करके बीच में छोटे छोटे सफ़ेद बीज निकलते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, 5, 7, 9, 12 जितनी मर्जी आप डाल लो और बिल्कुल सराहने के पास कहीं भी उसको चेयर पे, टेबल पे या बेड के साथ कोई जगह बनी है वहाँ पे उसको रख दो। और एक सफ़ेद आपने कपड़ा लेना, चाहे सफ़ेद आप रुमाल ले लो जी। उसमें इतनी सी आपने जो हरी सौंफ होती है उसको सफ़ेद रुमाल में रख के उसको गांठ लगा लो और जो आपको सोने वाला कुशन है उसके बीच में उसको रख दो जी। और रात को आप सो गए, जब सुबह आप उठे हो वो जो पानी आपने साथ में रखा है वो जो आपके घर के बाहर जो हमारी गली होती है, स्ट्रीट होती है, वो पानी वहाँ पे सीधा गिरा देना है। ठीक है। और जो सौंफ वाला हमने कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में सौंफ बांध के रखी हुई है, कम से कम 3 महीने वैसे ही आपने वो कुशर में रखनी है और 3 महीने बाद वो वाली जो सौंफ है किसी हरियाली वाली जगह पे वो सौंफ को आप गिरा दो। वो वाइट कपड़े की जगह कपड़ा दोबारा नया ले लो, फिर उसको वैसे ही रिवर्स आप वैसे ही कपड़ा भी वो साथ में फेंक देना है या फिर कपड़े को वैसे और चीजों में यूज कर सकते हैं वॉश करके, लेकिन जो सर के नीचे रखना दोबारा से नया लेके चलना है। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने कोई चीज ऐसे फेंकी है, जैसे आपने बताया कि कहीं भी हरियाली वाली जगह में फेंक दो सौंफ, तो वापस पीछे मुड़ के देखना होता है या नहीं? कि इस वहम में भी होते हैं? इसमें नहीं होता। वो कुछ होती है स्टीक रेमेडीज होती है कि जिसमें हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, वो ज्यादातर होती हैं दूसरी नेगेटिव एनर्जीज। ओके। तो उसमें हम अगर कोई उपाय करते हैं तो उसमें पीछे नहीं मुड़ के देखते। इस रेमेडीज में ऐसा कोई भी परहेज नहीं है, तो हरी भरी जगह पे वो फेंक के आ जानी है। और दोस्तों उसमें भी एक आपका अच्छा कर्म हो जाएगा अगर वहाँ पे आप सौंफ छोड़ के आ जाओगे। जो छोटे मोटे कीट पतंगे उनकी वो डाइट बन जाएगी जी, बिल्कुल, उनका भी वो खुराक बन जाएगी। तो मेरी बताएगी रेमेडीज कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप खुद ये उपाय कुछ दिनों के लिए रेगुलर करो और देखो कैसे आपका डिप्रेशन क्लियर होता है, ठीक होता है। तो देखा दोस्तों, आपने पंडित जी ने कितना ही आसान और पैसे ना खर्च होने वाला उपाय बताया है, जो कि आपके घरों में घरेलू सामान में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इससे आप अपने डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। और वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जहाँ पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ऑफिस में जैसे हम एंटर करते हैं, मतलब इतना पॉजिटिव फील होता है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है कि हमें मतलब ऐसे लगता है कि दुख दर्द है ही नहीं है। सारे दर्शकों को ये अपील है, मतलब कि हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज स्टे पॉजिटिव और डिप्रेशन से दूर रहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो आप ये उपाय को यूज़ करके अपना डिप्रेशन दूर कर सकते हो। अगर कोई भी दर्शक पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है मिलने के लिए तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकता है। बाकी के जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं और हम आचार्य जी के साथ मिलकर आपको आपकी समस्याओं का समाधान नए एपिसोड्स में देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी।